जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग का मुकाबला राक्षसा अम्ब्रेला के साथ हो गया, जिसका रियल नाम था हुआंग। वो एफिंग को इल्यूजन में ट्रैप करके जाओ कांग के पास लेकर आ जाती है, जहाँ पर हमें जाओ कांग और एफिंग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। एफिंग पूरी तरह से इस फाइट में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन एफिंग उसे मार पाई इससे पहले हुआंग ने जाओ कांग को खत्म कर दिया। वो बंदी हूबहू होंगलियन जैसी ही दिखती थी, तो होंगलियन को लग रहा था कि हुआंग उसकी मेले में बिछड़ी हुई बहन है। हालांकि ये बात एफिंग को बिल्कुल हजम नहीं होती। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें घोंसले पास का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एफिंग के सामने एक खतरनाक बेस पहुंच चुका था। तो होंगलियन से कहने लगा कि देखो तुम्हारा खाना खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा है। तो होंगलियन ने तुरंत ही राक्षसा अम्ब्रेला निकालते हुए उस बेस को एक पावरफुल ब्लो में खत्म कर दिया। वेल उसने ये अटैक अम्ब्रेला को घुमा कर किया था, जिस वजह से हुआंग को चक्कर आने लगे। वो कहती मेरी बहना प्लीज इस छाते को इतना मत घुमाओ वरना मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। जिसके बाद हुआंग उसके सामने आकर उसे बताने लगी कि इस अम्ब्रेला को यूज करने का तरीका अलग है, इसलिए तुमने इसे मुझे दे देना चाहिए और बाकी डीमंस को मैं संभाल लूंगी। जिस पर होंगलियन कहती है नहीं सिस्टर, मैं ये अम्ब्रेला तुम्हें नहीं दे सकती। मास्टर ने मुझे बताया है कि आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए तुमने अपनी प्रिमोर्डियल पावर यूज नहीं करनी चाहिए। तो हुआंग उसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दिखाने लगी। वो कहती देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही कुछ बीस्ट को उन्हीं की जगह पर होल्ड कर देती है। दरअसल वो होंगलियन को ये दिखाना चाहती थी कि एफिंग ने उससे झूठ बोला है, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर होंगलियन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती नहीं सिस्टर, मुझे मास्टर ने बताया था कि अम्ब्रेला इवल है और इसी की वजह से तो आप बीमार हो गई। अब तो मैं बिल्कुल भी ये अम्ब्रेला आपको नहीं देने वाली। जो सुनकर हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा उन बीस्ट पर निकालते हुए कहने लगी कि ये बंदी तो बस उस एफिंग के नाम की माला जपती है। मेरे मास्टर ने ये कहा, मेरे मास्टर ने वो कहा, मैं तो इस सुनकर पक गई हूँ। इसे तो उस एफिंग के अलावा और किसी की परवाही नहीं। अब होंगलियन ने भी उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो कहती सिस्टर क्या तुम मुझ पर नाराज हो? तो हुआंग कहती अरे नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वैसे तुम एफिंग को कब मिली थी और वो बंदा आखिर है कौन? जिस पर होंगलियन कहती मास्टर मास्टर तो मास्टर है। और तभी एफिंग बीच में इंटरफेयर करते हुए कहने लगा कि हुआंग अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछो, बेचारी होंगलियन को परेशान मत करो। इसलिए हुआंग सीधा एफिंग के पास पहुँच गई और उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि अगर तुम मुझे सब बताओगी तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। मगर तभी ये लोग देखते हैं कि होंगलियन की डिमोनिक पिल अपने आप गायब हो चुकी है, जो देखकर जीली बताने लगी कि डिमोनिक पिल ऐसे ही गायब नहीं हो सकती, जरूर से कोई उनकी प्रिमोर्डियल एनर्जी का यूज करना चाहता है ताकि जाओ कांग ने डिस्ट्रॉय किए हुए सील को दोबारा से रिपेयर किया जाए। शायद वो लोग हमें यहीं पर ट्रैप कर देंगे। तो एफिंग कहते हैं टेंशन नहीं लो, चलो हम जाकर देखते हैं कि आखिर इतना दम किसमें है। जिसके बाद हमें घोंसले स्क्वायर पर एक बंदा दिखाया गया जिसका नाम था हाउयुआन और ये घोंसले एरिया का गार्डियन है। वो गुस्से में कह रहा था कि जाओ कांग किसी काम का नहीं, उसने सीलिंग फॉर्मेशन की सारी एनर्जी को चुरा लिया। अब मुझे उसके फैलाए हुए रायते को साफ करना होगा। जिसके बाद उस फॉर्मेशन को रिपेयर करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि बस एक बार इस सीलिंग फॉर्मेशन सही हो जाए फिर मैं खुद ही उस जाओ कांग को सबक सिखाऊंगा। और उसी वक्त एफिंग का डाओ पियर्सर उसकी तरफ अटैक करने पहुंच गया। एफिंग कह रहा था अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी उस जाओ कांग को खत्म कर दिया है। तो हाउयुआन तुरंत ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि आखिर घोंसले पास में घुसने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? जिसके बाद तुरंत ही एफिंग की कल्टीवेशन पहचान लेता है। वो कह रहा था कि तुम तो एक सेमी सेंट हो मगर फिर भी यहाँ घुसने की कोशिश की, अब तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। और फिर वो बंदा थंडरविंड टेक्निक का यूज करते हुए सीधे एफिंग पर अटैक करने चला गया, मगर एफिंग तो एकदम आराम से उसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था। जो देखकर ही वो बंदा समझ गया कि एफिंग कोई चींटी नहीं जिसे वो आसानी से मसल दे, मगर फिर भी उसका ईगो उसे हार मानने के लिए मना कर रहा था। वो कहते हैं बच्चे तुमने साबित कर दिया कि तुम में कोई खास बात तो जरूर है, शायद इसी वजह से तुम जाओ कांग को मार पाए। और तभी एफिंग उस पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। तो एफिंग ने उसकी बॉडी पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर दिए। जो देखो बंदा हंसने लगा। वो अब एफिंग को काफी पीछे पुश कर देता है। एफिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी कौन सी पावर है जिस वजह से मेरे सारे अटैक्स फेल हो गए। और तभी वो बंदा बताने लगा
लगा कि मेरे पास ब्लड आर्मर है, इसलिए तुम्हारा कोई भी हिट मुझे बुरी तरह से घायल नहीं कर सकता। अब होंगलियन को पता ही नहीं था कि ये ब्लड आर्मर होता क्या है, तो जिली उसे बताने लगी कि लीफा ने मुझे इस आर्मर के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। दरअसल इस आर्मर को जीलियो क्लैन के ब्लड और फ्लैश से रिफाइन किया गया है, इसलिए एफिंग उसे इतनी आसानी से हरा नहीं पाएगा। तो होंगलियन तुरंत ही एफिंग की मदद करने निकल पड़ी, मगर वो भी इस फाइट में बुरी तरह से घायल हो जाती है। वहीं पर जीली ने तुरंत ही जंप लगाते हुए उस सील को ब्रेक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तो जीली तुरंत ही एफिंग को गुड बाय बोलकर उसके अंदर चली गई। इधर एफिंग अभी भी उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था। वो देखता है कि जीली ने उसे डबल क्रॉस किया है। मीनवाइल वो बंदा स्काई बर्स्ट थंडरक्लैप टेक्निक का यूज करते हुए एफिंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया, जो देखकर होंगलियन काफी ज्यादा डर गई थी। वहीं दूसरी तरफ जीली घोंसले कॉरिडोर में पहुंच चुकी थी। वो एफिंग से कहने लगी कि सर आप भी थरकियो, देखो ना मैंने कितने आसानी से आपको उल्लू बनाया। मैं अच्छे से जानती थी कि उस हाओ युआन को बस आपके जैसा पावरफुल बंदा ही रोक सकता है, ताकि मैं आसानी से वो सील ब्रेक कर पाऊँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ का डोर ओपन करके घोंसले फॉरेस्ट में पहुँच गई। वहाँ जाते ही उसे एक बॉक्स मिल जाता है। वो कह रही थी कि फाइनली 100 सालों के बाद मुझे यहाँ आने का रास्ता मिल ही गया। और तभी उसे एफिंग की आवाज आती है। वो कह रहा था, अरे वाह, कांग्रेचुलेशन जिली, तुम्हें जिस चीज की तलाश थी आखिरकार वो तुम्हें मिल ही गई। जिली को एफिंग को वहाँ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगी, सर आप तो उस हाओ युआन के साथ फाइट कर रहे थे ना, तो फिर आप यहाँ कैसे आ गए? तो होंगलियन खुश होकर बता रही थी कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही हुआंग भी कह रही थी कि हाओ युआन तो बस एक मामूली सा सेंट था, भला वो एफिंग को कहाँ ही रोक पाता। जिस पर जिली कहती है, अरे वाह एफिंग, तुम तो एक्टिंग कमाल की कर लेते हो। तुम जानती थी कि मैं यहाँ आना चाहती थी, मगर फिर भी तुमने उस हाओ युआन के साथ फाइट करने की एक्टिंग की। तुम में और 9 हेवंस डाउ पैलेस के लोगों में कोई फर्क नहीं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एफिंग पर हमला करने वाली थी कि तभी एफिंग एक चुटकी बजाते हुए जिली को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है। जिली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एफिंग ने काफी समय पहले उस पर एक फॉर्मेशन कास्ट किया था। एफिंग कह रहा था कि मैं हमेशा अपने दुश्मन से 2 कदम आगे की सोचता हूँ, इसलिए मैंने एडवांस में ही तुम्हारे साथ कैसे डील करनी है इसका फैसला कर लिया था। मैं जानता हूँ कि पहला तुमने लीफा का यूज किया, उसके बाद तुमने मुझे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। तुम मेरा यूज करके 9 हेवंस डाउ पैलेस को हराना चाहती थी, और देखो अभी तक मैंने वही किया जो तुम करना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा क्या है। पहला तुमने घोंसले ऑक्शन को डिस्ट्रॉय किया, साथ ही साथ लीफा को खत्म करके तुम जाओ कांग के पास पहुँच गए, और फिर जाओ कांग को भी मार के तुमने उसकी ट्रेजर यानी कि राक्षसा अम्ब्रेला को हथिया लिया, ताकि तुम जीलियो क्लैन के ब्लड आर्मर तक पहुँच पाओ। तो एफिंग उसे एक आर्मर शो करते हुए कहने लगा कि शायद तुम इसी की बात कर रही थी। उस आर्मर को देखकर तो जीली काफी ज्यादा शॉक हो गई। वहीं पर हुआंग एफिंग को बता रही थी कि जीली को खत्म कर दो, इसने तुम्हें धोखा दिया है। तो एफिंग अपने हाथ में मौजूद ब्लड आर्मर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा कि भले ही लोगों के लिए ये ट्रेजर होगा, लेकिन मेरे लिए एक मामूली सा आर्मर था। जीली भी ये देखकर हैरान थी कि एफिंग बड़ी आसानी के साथ उस आर्मर को क्रश कर पाया। वो समझ गई कि ये बंदा जितना उसने सोचा था उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर एफिंग जीली की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि वैसे तो मैं तुम्हें कब का ही मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। हम दोनों भी 9 हेवंस डाउ पैलेस को तबाह करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। और वैसे भी मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, अगर नहीं मानोगी तो मारी जाओगी। तो अब जीली भी एफिंग की बात मान जाती है। वो कह रही थी ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये लोग उसी फॉरेस्ट में मौजूद एक दरवाजे के पास पहुँच गए, जिसे एफिंग ने एक ही पंच में ओपन कर दिया था। होंगलियन कहने लगी कि मास्टर यहाँ अंदर कोई है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टीरियस माउंटेन के एंशिएंट टूम का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम देख पाते हैं जीलियो क्लैन की क्वीन चीलिंग को, जो कि डीमन बिस्ट की एनर्जी का यूज करते हुए किसी चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी। उसी माउंटेन के इलाके में एफिंग भी अपनी टीम के पास पहुँच चुका था। एफिंग जीली से कह रहा था कि तुमने ही तो कहा था कि एक बार यहाँ का सीलिंग फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए तो तुम तुम्हारे साथियों को ढूंढ पाओगी, मगर यहाँ पर तो कोई नहीं। जिस पर जीली कहने लगी कि हाँ, मुझे भी यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनका प्रेजेंस महसूस कर सकती हूँ। वो लोग यही कहीं आसपास होने चाहिए। और तभी उस पूरी जगह पर स्मोक फैलने लगता है। एफिंग कह रहा था कि ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब है, यहाँ हम सबको केयरफुल रहना होगा। जिस पर हुआंग कह रही थी कि ये तो बस मामूली सा फॉरेस्ट है, भला यहाँ हमें किसका खतरा होगा। तो जीली उससे कहने लगी कि हम इस जगह को हल्के में नहीं ले सकते, आफ्टर ऑल ये डिवाइन पैलेस का इलाका है, तो उन कमीने लोगों ने जरूर से यहाँ पर कोई ट्रैप बिछाया होगा। और तभी इन सबको वहाँ किसी के आने की आहट महसूस हुई। एफिंग भी काफी ज्यादा चौकन्ना
था और तभी वो देखता है कि एक डीमन बीस्ट बड़ी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो एफिंग जल्दी से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा। अब एफिंग ने उस बीस्ट को दूर पुश कर दिया और होंगलियन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ी, मगर उस बीस्ट ने उसकी अम्ब्रेला को पकड़ ही लिया, जो देखकर होंगलियन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। राक्षसा अम्ब्रेला का भी उस डीमन पर कोई खास असर नहीं हो रहा था, इसलिए हुआंग भी अब होंगलियन की मदद करने चली जाती है, लेकिन वो बीस्ट तो उन दोनों को चकमा दे रहा था, जो देखकर एफिंग उस पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है। मगर अभी तक वो डीमन बीस्ट जिंदा था, जो देखकर हुआंग कहने लगी कि इसकी स्किन तो काफी ज्यादा टफ है। होंगलियन जल्दी से वो अम्ब्रेला मेरे पास दे दो, मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देती हूँ। लेकिन वो देखती है कि होंगलियन तो बस एफिंग की तारीफें करने में बिजी है। वहीं पर एफिंग उस डीमन बीस्ट पर मल्टीपल स्लैश अटैक करते हुए फाइनली उसे खत्म कर देता है। उतने में ही वहाँ पर एक और बीस्ट आकर एफिंग पर अटैक कर चुका था, जिससे एफिंग काफी दूर पुश हो जाता है। तो अब एफिंग ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर वो डीमन बीस्ट उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही साथ एफिंग देखता है कि एक बीस्ट उसके पीछे से आकर भी उस पर हमला करने वाला है, मगर तभी ज़िली ने एक तूफानी एंट्री के साथ उस बीस्ट पर अपनी लातें जड़ दी, जिससे वो बीस्ट काफी दूर पुश हो गया था। वहीं पर एफिंग समझ जाता है कि ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसने उस बीस्ट पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे काफी दूर उड़ा दिया, जिसके बाद एफिंग उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वहीं पर होंगलियन भी एफिंग को फॉलो करने लगी और तभी मौका मिलते ही एक डीमन बीस्ट ने होंगलियन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हुआंग बीच में आकर उस बीस्ट को एक जोरदार लात जड़ के उड़ा देती है। अब वो होंगलियन को अम्ब्रेला कैसे यूज की जाए उसका लेसन देने लगी। उसने तुरंत ही अम्ब्रेला को हवा में रिलीज करते हुए उस डीमन बीस्ट को खत्म कर दिया। अब वो अम्ब्रेला सीधे हुआंग की तरफ आ ही रही थी, लेकिन होंगलियन बीच में आकर उस अम्ब्रेला को पकड़ लेती है, जिससे हुआंग का सारा प्लान चौपट हो गया था। वो उसे खुश होकर गले लगाते हुए कहती है कि सिस्टर वाकई तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जिस पर हुआंग कहती है हाँ ये बात तो मैं जानती हूँ और इसीलिए तो मैंने तुम्हें बताया था कि मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। देखो ना, जब उस डीमन ने तुम पर अटैक किया तब एफिंग ने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। पता नहीं तुम उस एफिंग को इतना प्यार क्यों करती हो, वो बंदा तो बस एक नंबर का मतलब ही है। तुम ना उसे छोड़कर मुझे फॉलो करो, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगी। मगर होंगलियन तो बस एफिंग को ढूंढने में लगी हुई थी। वो कहती सिस्टर पता नहीं मेरे मास्टर कहाँ गए, क्या तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगी। अब हुआंग समझ गई थी कि वो इस बंदी को बिल्कुल भी बहका नहीं सकती, इसलिए वो चुपचाप से होंगलियन के साथ एफिंग को ढूंढने निकल पड़ी। वही दूसरी तरफ ज़िली उस डीमन के साथ जबरदस्त फाइट कर रही थी। साथ ही वो देखती है कि उस डीमन की ऑरा उसे कुछ फैमिलियर लग रही है, यानी कि उस ऑरा को पहले से ही पहचानती थी। वही दूसरी तरफ एफिंग भी अभी तक उस डीमन को मार नहीं पाया। एफिंग कहता है कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि इन मॉन्स्टर्स की स्किन इतनी ज्यादा टफ होगी, और तभी एफिंग को उस जगह पर एक गड़बड़ी महसूस हुई। लेकिन इस बात की तह तक जाने के लिए एफिंग को इस डीमन को मारना होगा, इसलिए वो अपनी सोड ऑरा का यूज करते हुए उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद एफिंग कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम लोग यहीं पर हो और न जाने कब से मेरी फाइट के मजे ले रहे हो, तो क्यों ना आप जल्दी से मेरे सामने आकर खुद का इंट्रोडक्शन दो। और तभी वहाँ की डीमन को ब्लास्ट करते हुए दो बंदे एफिंग के सामने आ गए। वो कहने लगे कि बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि तुम अभी तक इन डीमन बीस्ट के अटैक से जिंदा बच गए, मगर कोई नहीं, हमारे पास एक और ज़िलियो क्लैन का अडल्ट मेंबर है। भले ही हमारे बीस्ट तुम्हें मार नहीं पाए, लेकिन इस बंदी को कैप्चर करने के बाद हमारे राजा हम पर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सब सुनकर ज़िली उन पर भड़क गई। वो कह रही थी कि बताओ तुमने मेरे ज़िलियो क्लैन के साथ क्या किया, मेरे क्लैन के मेंबर्स है कहाँ पर। मैं जानती हूँ कि इसी फॉरेस्ट में तुमने उन्हें कैद किया था, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई नहीं। जिस पर वो बंदे हंसते हुए कहने लगे कि अरे तुम्हारे क्लैन के मेंबर्स को तो बड़ी ही बेरहमी से मारा गया, उनका फ्लेश और ब्लड अलग करके उन्हें रिफाइन करके हमारे लॉर्ड के लिए एक आर्मर बनाया जा रहा है। उस डिवाइन आर्मर से हमारे लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल बनेंगे। उनकी बातों से ज़िली काफी ज्यादा भड़क गई थी, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जल्दी से उन दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। मगर वो लोग ही ज़िली पर भारी पड़ गए थे। अब वो उसे दूर पुश करते हुए उसे अपनी सोड से मारने वाले थे, लेकिन तभी एफिंग बीच में आकर उनकी सोड को होल्ड कर लेता है। वो लोग सोचते कि अरे बाप रे, ये बंदा तो काफी ज्यादा तेज निकला, और तभी एफिंग बड़े ही कूल अंदाज में उस बंदे को एक लात मार के दूर फेंक देता है। वो ज़िली से कहता है कि तुम्हें इनके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं, इन दोनों नमूनों से तो मैं निपट लूंगा। तो ज़िली तुरंत ही साइड में हट गई। इधर एफिंग उन दोनों से कहता है कि चलो बच्चों, अब बुरी मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक बंदा जोश में आकर एफिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो अपनी तलवार से एफिंग पर कई सारे अटैक कर रहा था, मगर एफिंग बड़ी आसानी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगता है। उतने में ही ज़िली ने पीछे से आकर अपने तेज
नाखूनों के साथ उस बंदे पर वार कर दिया। यहाँ पर एफिंग ज़िली से कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि ज़िली के क्लैन के साथ काफी कुछ बुरा हो चुका है। वहीं पर वो दूसरा बंदा देखता है कि एफिंग का तो उस पर ध्यान ही नहीं, इसलिए वो कहने लगा चलो जल्दी से जाकर मैं मेरे लॉर्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। उन्हें पता होना ही चाहिए कि हमारे इलाके में एक जीनियस आया है। अब इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाए, एफिंग एक पोर्टल ओपन करके सीधे उसके सामने प्रकट हो गया। वो कहते बच्चे क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे थे? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि देखो हम डिवाइन पैलेस के मेंबर हैं, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और उसी वक्त एफिंग ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया। उससे पूछता है कि बताओ ज़िलियो क्लैन के मेंबर्स कहाँ पर हैं? जिस पर वो बंदा मधोश की हालत में बताने लगा कि वो सभी के सभी लोग डिवाइन गार्डन में हैं। जो सुनकर एफिंग हंसते हुए कहने लगा कि वैसे भी मैं पूरा की पूरा डिवाइन पैलेस ही डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तो क्यों ना उसकी शुरुआत तुम्हारे मास्टर से की जाए। अब अगली सीन में हमें डिवाइन गार्डन का पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर ज़िलियो क्लैन के ग्रेट प्रिस्ट से पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारे 100 लोग कहाँ पर हैं? तुमने वादा किया था कि तुम अपने क्लैन के लगभग 100 लोगों को हमारे हवाले कर दोगी। जिस पर वो ग्रेट प्रिस्ट कहने लगे कि अब तो हमारे क्लैन के पास बस ये छोटे बच्चे बचे हैं। लेकिन डिवाइन पैलेस के लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रही थी कि तुम तो हमारे लॉर्ड को उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। और अब हमें वो लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट से कह रहा था कि तुम ग्रेट प्रिस्ट से इस लहजे में बात नहीं कर सकते। जिसके बाद वो खुद ही ग्रेट प्रिस्ट से बात करने लगा। वो कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे क्लैन के पास और भी कुछ मेंबर्स हैं, इसलिए चुपचाप से उन्हें मेरे हवाले कर दो वरना बेवजह तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो प्रिस्ट कहती कि लॉर्ड मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके मुंह पर झूठ बोलूं। मेरा यकीन करे हमारे क्लैन में इन बच्चों के अलावा कोई और नहीं। जो सुनते वो लॉर्ड तुरंत ही उसे चोक करते हुए दूर पटक देता है। जिसके बाद उस प्रिस्ट से कहने लगा कि देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें रिफाइन करके डिवाइन आर्मर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसकी बातों से ग्रेट प्रिस्ट काफी ज्यादा डर गई। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।